everyone. स्टूडेंट्स, लास्ट जो 3 वीडियोस हैं वो हमने इस वीडियो से पहले देख ली है, उसके बाद कंटिन्यू हम करेंगे तो आपको 4th पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, आज ये टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं। आवर टॉपिक इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। फर्स्ट वीडियो में हमने जहां तक प्रोबेबिलिटी P1, P2, P3 तीनों का प्रोडक्ट किया था वहां तक किया था। ठीक है, सेकंड वीडियो में हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लिए थे। उसके बाद उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर यानी हमारे लास्ट में जो फंक्शन आया था उसमें हमारे पास 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, जो क्या थे a एंड b, जो हम कांस्टेंट लेके चले थे, तो हमें उन a और b दोनों की भी वैल्यू निकालनी थी। तो थर्ड पार्ट में हमने क्या किया था, वैल्यू ऑफ a निकाला था, जो कल हमने वीडियो अपलोड की थी। और आज है हमारा वैल्यू ऑफ बी हम फाइंड आउट करेंगे, जो कि इवैल्यूएशन ऑफ बी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 4 के लिए कल भी मैंने आपको बताया था कि जो हम उसके लिए हमें प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। किसको निकालने की जरूरत पड़ेगी? प्रेशर की। पहले आप वो तीनों वीडियो देखोगे, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगी, अदरवाइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आनी। ठीक है, तो क्या करें हम? फर्स्टली प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। हम जो भी बीकर मान रहे हैं, ठीक है, जिस बीकर के अंदर हमने हमारे गैस मॉलिक्यूल्स लिए हैं, सपोज करके चल रहे हैं कि उसका फ्लो किसमें है, एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स में मूविंग विद द वेलोसिटी vx इन द डायरेक्शन ऑफ x। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल है, किसी ना किसी वेलोसिटी vx से जा रहे हैं, m विद द मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो जब आपके गैस मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में यानी कंटेनर की वॉल से जाके टकराएंगे तो मोमेंटम कितना होगा बच्चों? ऊपर जा रहा है तो मोमेंटम कितना है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आपके पास मास इनटू वेलोसिटी, यानी आपके गैस मॉलिक्यूल का मोमेंटम है mvx। बीकर के अंदर गैस मॉलिक्यूल थे, वॉल से टकरा के वापिस आ गया तो उसका मोमेंटम vx वेलोसिटी से गया, टकरा के वापिस आया, मींस वेलोसिटी माइनस vx। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? mvx माइनस और वेलोसिटी माइनस, फिर से माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, यानी कि mvx से गया mvx वापिस, यानी टोटल जो चेंज इन मोमेंटम है वो आपका हो गया 2mvx। अब बच्चों बात आती है कि आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, वो मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। ठीक है, जितने आपके वीडियोस देख के आप नोट्स बनाओगे, जितना आप, या आपके पास मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी ग्रुप पे, जब कंप्लीट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन हो जाएगा उसके बाद वो आपको जो एग्जाम में कितना कंटेंट लिखना है सारा का सारा आपको नोट्स में भी मिलेगा और सारा का सारा वीडियोस में भी है। उससे बाहर आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो, फर्स्टली वी कैलकुलेट प्रेशर P exerted by the gas on the walls of the vessel। उसके बाद क्या क्या? लेट अस कंसीडर परफेक्ट गैस कंटेन इन ए वेसल, यानी जो वेसल में हम गैस ले रहे हैं परफेक्ट गैस है। रियल गैस, रियल गैस कौन सी होती है? जो गैस आपकी गैस लॉ को फॉलो करती है, बॉयल्स लॉ, गैस चार्ल्स लॉ, गैस लॉ, लुसाक्स लॉ को फॉलो करती है, वो परफेक्ट गैस है। कंटेन इन ए वेसल एंड लेट अस टेक एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द वन ऑफ द वॉल्स। एक वॉल्स यह है, यानी कि परपेंडिकुलर टू द वॉल्स, कंटेनर की वॉल ये है, तो किस साइड से हमारे जो गैस मॉलिक्यूल आ रहे हैं, इधर से आके टकरा रहे हैं, यानी कि ये जो चौक आपको दिख रहा है दैट इज परपेंडिकुलर टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी इस तरीके से आके, ये बीकर की वॉल है, यहाँ गैस मॉलिक्यूल आके टकराएंगे, vx वेलोसिटी से टकराएंगे तो कुछ फिर आपके वापिस से मोशन होगा। ठीक है, वॉल्स ऑफ द वेसल। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल क्या कहती है कि मॉलिक्यूल का कौन सा कंपोनेंट? vx कंपोनेंट वॉल की तरफ जा रहा है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन विद द वॉल्स विल रिटर्न विद वेलोसिटी माइनस vx, यानी ये आपका गैस मॉलिक्यूल था, वॉल से vx वेलोसिटी से जाके टकरा रहा है, तो जैसे ही टकराएगा, यानी एक बॉल है, हम दीवार के मारते हैं तो वापिस आती है, दैट्स सेम सिचुएशन।
जिस वेलोसिटी से जा रही है उतनी ही नेगेटिव वेलोसिटी से हमारे पास वापस आ जाएगी वो होल्स। ठीक है, तो बच्चों नोट कर लीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैक्सवेल कोएफिशिएंट यानी vx वेलोसिटी से जा रहा है तो माइनस vx वेलोसिटी के साथ टकरा के आपके गैस मॉलिक्यूल्स वापस से आ रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको। देन चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, जो टोटल चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा आपके पास। भाई vx वेलोसिटी से तो गया था, माइनस vx से वापस आ रहा है, तो टोटल चेंज क्या हो जाएगा मोमेंटम में, mvx माइनस, और माइनस vx से आ रहा है माइनस mvx, यानी कि mvx माइनस माइनस mvx, जो टोटल चेंज इन मोमेंटम आ गया वो आ जाएगा आपका mvx माइनस माइनस प्लस mvx, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा 2mvx। क्लियर है? कंटिन्यू करते हैं इस डेरिवेशन को बच्चों हम। इफ साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ, बहुत आसान से है, आपको लिखते ही समझ में आ जाएगा। इफ nvx be the number of molecules per unit volume, number of molecules per unit volume having velocity component vx। बच्चों हम उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं, जब हमने मोमेंटम निकाला कि ये आपकी कंटेनर की वॉल है, तो एक्स एक्सिस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस में कितने जा रहे हैं, जो पर यूनिट मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, दैट आर NVX। ठीक है, कंपोनेंट VX। फटाफट आप समझते भी जाइए और नोट्स बनाते जाएं, आपको एग्जाम में इससे बाहर लिखने की जरूरत नहीं है। That pressure P on the wall and average through the finite interval डेल्टा T is given by, ये कह रहे टाइम के साथ हम प्रेशर को कैसे बताएंगे। ठीक है, अब कुछ मॉलिक्यूल जो एक्स एक्सिस में मॉलिक्यूल जा रहे हैं, सपोज करो एक लाइन से जा रहे हैं, भाई डेल्टा T हम क्यों टाइम इंटरवल को यहाँ पे ले रहे हैं, डायरेक्ट मोमेंटम से भी हम इसको बता सकते हैं। ठीक है भाई, ये मान लो मॉलिक्यूल का बीम था, तो आगे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दीवार के साथ यानी इस डस्टर के साथ जाके पहले टकराएंगे, जो बाद वाले मॉलिक्यूल्स है, बाद में पीछे जो मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं वो कुछ देर बाद टकरा रहे हैं। मींस जो मॉलिक्यूल्स है वो हमें पता है द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज रैंडम, तो कोलिजन में भी तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तो हम किस टाइम की बात करें, हम एवरेज टाइम की बात कर लेते हैं। ठीक है, और एवरेज टाइम की बात कर लेते हैं। इसके साथ साथ अब गैस मॉलिक्यूल है वो कहां से कहां जाएंगे, आपके कहां से मूव कर रहे हैं, कि जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो गैस मॉलिक्यूल्स के मोशन की जो रेंज है वो आपकी 0 से इंफिनिटी है। ठीक है, तो जो टोटल प्रेशर है वो प्रेशर हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू 2m। ठीक है, कांस्टेंट है 2m इंटीग्रेशन समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, कहाँ की बात करें, 0 टू इंफिनिटी, n Vx, x एक्सिस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम nVx है, टोटल कितना है, समेशन कर दिया, Vx स्क्वायर इंटू dVx।
ठीक है, या डेल्टा टी के टर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू समेशन, समेशन कहां से कहां, वी एक्स है जो आपकी कहां से कहां, सॉरी वी एक्स कहां से कहां चेंज हो रही है, 0 टू इनफाइनाइट एन वी एक्स, ठीक है, वी एक्स इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा ए। कुछ नहीं बच्चों, सिंपली समझ सकते हो, डेल्टा ए से इधर मल्टीप्लाई करवा दिया और डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी से इधर। सिमिलरली किसको बता रहा है, ये प्रेशर को ही है, यानी यहाँ पे हम एवरेज टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नया नहीं लिखा, यानी कि ये आपका क्या आ गया, प्रेशर। नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स per unit volume having velocity component between Vx and Vx plus dVx is given as, कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है कितने माने थे हमने, NVx, इससे पहले जो लाइन लिखी थी वो NVx कितने होंगे हमने निकाले भी हैं, कितने होते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ Vx की बजाय हमने एक्सप्रेशन में n लिखा था, n भी द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो क्या होते हैं, n क्या थे, यहाँ हम Vx रेंज की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सिर्फ Vx रेंज की बात, बिकॉज वी अज्यूम दैट मॉलिक्यूल्स आर मूविंग अलोंग द x एक्सिस, नॉट वी कंसीडर द y एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस, इसलिए हमने यहाँ पे x एक्सिस को मान लिया। तो जब कंप्लीट लिखा था वो क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स f Vx, f Vy, f Vz, dVx, dVy और dVz, लेकिन यहाँ पे जब x की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें, इन Vx में, किस चीज का फंक्शन होंगे बच्चों, प्रोबेबिलिटी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नीचे आता था, है ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं तो आपका यहाँ चला जाता है और कितने हो जाएंगे, FVx, और FVx आपको पता है, FVx, FVy, FVz, जो 13 इक्वेशन 13, 14, 15 थी उसमें हमने इनकी वैल्यू निकाली थी, जो क्या थी, NVx क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, n a e raised to power minus b vx square, ठीक है, ये फंक्शन 13 इक्वेशन में आपने निकाला था, यदि y होता तो a e raised to power minus b v y square, z होता तो v z square, ये हमने निकाला है। ठीक है बच्चों, तो प्रेशर है आपका P, क्या होगा आपके पास, 2m n, 0 टू कहां से इंफिनिटी रेंज, अब 0 से इंफिनिटी रेंज, उसके बाद 2m n, फंक्शन को लिख दें, क्या है आपका a e raised to power minus b v x square, क्या क्या हमने अभी अभी निकाला था, प्रेशर क्या था, P इज इक्वल टू 2m समेशन n इक्वल टू, सॉरी Vx इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, क्या था, n Vx, उसके बाद Vx स्क्वायर इंटू dVx, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू हमने पुट की है और यहां से क्या आ गया आपका P, तो P आ गया आपके पास 2mn 0 टू इनफाइनाइट a e raised to power minus b v x square into dvx। ठीक है बच्चों, कल हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की थी,
कल हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो उस ए की वैल्यू को भी रख दूं मैं, P इज इक्वल टू 2mn। ए की वैल्यू क्या थी? Vx स्क्वायर हो रहा है इसमें, मास इंटू वेलोसिटी। 2mn 0 टू इंफिनिटी। ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी बच्चों, क्या थी? 0 टू इनफाइनाइट Vx स्क्वायर। इस ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, दैट इज b बाई ए, b बाई पाई, सॉरी, हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट की थी स्क्वायर रूट ऑफ b बाई पाई। ठीक है, क्या बच गया? 0 टू इनफाइनाइट 2mn b बाई ए इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट Vx स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस b Vx स्क्वायर इंटू dVx। ठीक है, b बाई पाई भी बच्चों का कांस्टेंट बाहर लिख ले हम, तो जो आपके पास p आ गया वो है आपके पास p इज इक्वल टू 2mn स्क्वायर रूट ऑफ b बाई पाई, और अंदर बच जाएगा आपके पास 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, b बाई पाई को भी मैं बाहर लिख सकती हूँ, दैट इज कांस्टेंट, अंदर बच जाएगा Vx स्क्वायर इंटू e रेज टू पावर माइनस b Vx स्क्वायर इंटू dVx। ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास फाइनली। बच्चों फिर से ये आपका एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ये क्या है आपका एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, और इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई बी क्यूब। ये आपका एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई बी क्यूब। तो p क्या आ जाएगा आपके पास यहां से? 2mn स्क्वायर रूट ऑफ b बाई पाई इंटू 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई बी क्यूब। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ गया है। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है यहां से, p क्या आ जाएगा? देखो p इज इक्वल टू 2mn बाई 4 इंटू b स्क्वायर रूट ऑफ b बाय b। क्या ऐसा लिख सकते हैं हम? क्या स्टूडेंट ऐसा हम लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ पाई से स्क्वायर रूट ऑफ पाई कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ पाई से स्क्वायर रूट ऑफ पाई कैंसिल। ठीक है, ऊपर रूट भी है और नीचे आपका क्या है? पावर 3 और ऊपर रूट और नीचे पावर 3/2 है। रूट पाई का यहां सिस्टम खत्म, रूट पाई से रूट पाई आपका कैंसिल, नीचे है बी क्यूब और ऊपर है आपका b की पावर हाफ। तो क्या बचेगा? b की पावर हाफ से हाफ कैंसिल, आपका यहां बचेगा भैया, आप ऐसा भी लिख सकते हो, रूट भी ऊपर है और नीचे b की पावर 3 है, तो b की पावर 3 को मैं b स्क्वायर रूट ऑफ b लिख सकती हूँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ b से स्क्वायर रूट b आपका कैंसिल और 2 से आपका 2 कैंसिल, यानी p क्या आ गया आपके पास? mn बाई 2b। नीचे नहीं दिख रहा, p क्या आ गया आपका? p आ गया m, ऊपर लिख देती हूँ mn बाई 2b। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? p की वैल्यू आ गई। ऑल्सो वी नो दैट एक रिजल्ट है आपके पास गैस थ्योरी ऑफ लॉ में, क्या है वो? वी नो दैट
एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में P आता है, P होता है आपके पास NKT। क्या होता है? NKT। Suppose this is equation number star and this is equation number star using comparing equation star and star dash, we get स्टार और स्टार डैश इक्वेशन को हम कंपेयर करवा दें तो यहां से क्या आ जाएगा? NKT इज इक्वल टू m स्मॉल m ऑफ द मास ऑफ द गैस mn बाई 2b। और यहां से जब हम कैलकुलेट करें तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? जो फाइनल जो हम निकालना चाहते थे, द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू आ गई हमारे पास, n से n कैंसिल, ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास m बाई 2KT। दैट इज द फाइनल रिजल्ट फॉर b। यही हम निकालना चाहते थे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। अब फाइनल रिजल्ट बच्चों दो जो आपके, हमें a और b की वैल्यू निकाल ली तो हमें फाइनल जो रिजल्ट है हमारा, यानी कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने बच्चों आपको क्या बताया था? किसी भी कंटेनर में सपोज करो गैस मॉलिक्यूल है, उन गैस मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट वेलोसिटीज है, यानी कि हम बोल सकते हैं उन गैस मॉलिक्यूल्स की एक रेंज में आपकी वेलोसिटी है जो कि Vx, V2, V प्लस dV। उसके बाद कंपोनेंट आए थे कि भाई तीनों गैस मॉलिक्यूल तीनों डायरेक्शन में मूव करता है, इसलिए Vx to Vx प्लस dVx, Vy to Vy प्लस dVy, और z डायरेक्शन में मूव कर रहे थे Vz to Vz प्लस dVz। तो जो नंबर मॉलिक्यूल्स है, लेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स dn है, वो क्या है आपके? n FVx, FVy और FVz, dVx, dVy और dVz। ये थे हमने बच्चों n dn n FVx की वैल्यू निकाली थी, FVy की भी निकाली थी, FVz की भी निकाली थी। FVx की क्या थी? 13, 14, 15, वही वापस मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, a e raised to power माइनस b Vx स्क्वायर। Fy की वैल्यू आई थी a e raised to power माइनस b Vx स्क्वायर के लिए, इसके लिए y में आई थी और इसके लिए z में, तीनों की इकट्ठी वैल्यू रख देती हूं मैं, तो a इसका और a इसका क्या बन गया था? a क्यूब e रेज टू पावर माइनस b। v की जगह हम तीनों कंपोनेंट इकट्ठे रख देती हूँ, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर इंटू dVx, dVy और dVz। ठीक है बच्चों, a और b कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो पुट कर देते हैं dn इज इक्वल टू n। a की वैल्यू क्या फाइंड आउट की है? b बाई पाई, तो b बाई पाई 3/2 e रेज टू पावर माइनस b। b की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड आउट की है m बाई 2KT, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर इंटू dVx, dVy और dVz। अब बच्चों क्या करें, ये भी तो Br है, इस B की जगह भी हम क्या पुट कर सकते हैं? m बाई 2KT। ठीक है, तो हम क्या करें, यानी क्या क्या हमने पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो क्या लिखते हैं हम इस नेक्स्ट स्टेप में? dn इज इक्वल टू n, b की जगह क्या पुट कर दें? m बाई 2KT और पाई है तो क्या हो जाएगा? 2 पाई KT, इसकी पावर 3/2
e raised to power minus m by 2 kt vx square plus vy square plus vz square into dvx, dvy and dvz. क्लियर है स्टूडेंट? यदि dn बाई n में यहां कर दूं तो क्या बन जाएगा? वही से प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो क्या बन जाएगा? ये हमारे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसको हम? dn by n, this implies dn by n is equal to m by 2 pi kt इसकी पावर 3/2 e raised to power minus m by 2 kt vx square plus vy square plus vz square into dvx, dvy and dvz। क्लियर है? dn by n को मैं क्या लिख सकती हूँ? pv dv भी लिख दूं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किस चीज का फंक्शन होती थी? वेलोसिटी का और किसका? चेंज इन वेलोसिटी का। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी है pv dv आ गया ये, दैट इज द m by 2 pi kt इसकी पावर है 3/2 e raised to power minus m by 2 kt vx square plus vy square plus vz square into dvx, dvy, dvz। ठीक है, यदि हम x, y, z कंपोनेंट तीनों के लिए अलग अलग लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? देखो बच्चों, p vx dvx, x कंपोनेंट के लिए सिर्फ m by 2 pi kt की पावर, अब तीनों के लिए लिखे भाई, ये 3/2 था, इसमें s कंपोनेंट भी है, y भी था और z भी था, तो x में तो कितना गया? 1/2 गया होगा, y में 1/2 गया है, वेलिकुल्स z में 1/2 गए हैं, तभी तो x के हिस्से में कितना आएगा? 1/2 e raised to power minus m by 2 kt vx square into dvx। ठीक है, किसके लिए है? फॉर x एक्सिस। सिमिलरली किसके लिए लिखे? y एक्सिस के लिए बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ moving the particles along the y axis. For y axis, p vy d vy is equal to m by 2 pi kt की पावर फिर से 1/2, क्योंकि 3/2 था, उसमें vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर तीनों कंपोनेंट्स थे, तो y के लिए 1/2 e raised to power minus m by 2 kt vx square into dvx। Similarly, for z कंपोनेंट के लिए क्या आ जाएगा? p vz into dvz है, वो आ जाएगा m by 2 pi kt की पावर 1/2 e raised to power minus m by 2 kt vx square into dvx। तो बच्चों ये हमने x, y और z तीनों कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी बताई है। ठीक है, तो बच्चों आपका जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियो चारों पार्ट मिला के यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट 9 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।